सौरभ जी, क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि जो चिट्ठी लिखी है उसमें स्याही बीजेपी की है? क्योंकि आज पहली बार अरविंद केजरीवाल ने खुद ये सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास को पंजाब में फील्ड किया था और अब अन्ना को बीजेपी फील्ड कर रही है। आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर अन्ना चल रहा है? सौरभ जी, देखिए अंजना जी, ये कोई पहली बार नहीं है। आप तो पत्रकार हैं पुरानी, आपने दिल्ली के 3 चुनाव देखे हैं। हर चुनाव से पहले जब आम आदमी पार्टी का द्वंद्व भाजपा से बढ़ता है तो भाजपा अन्ना हजारे की कोई चिट्ठी या उनका कोई मैसेज जो है अपने लिए लाती है, 3-4 दिन बहस बनाती है। दिल्ली वाले सब समझते हैं और दिल्ली वाले अन्ना हजारे को उस तरीके से लेते हैं जिस तरह से उनको लेना चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है और उनकी बात अपनी जगह है, राजनीतिक बात अपनी जगह है। मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे की चिट्ठी लेके भारतीय जनता पार्टी को कोई सर्टिफिकेट मिलता है। बड़ा सवाल आज ये है, मैं सुन रहा था गौरव भाटिया जी ने बहुत सारे सवाल किए। अंजना जी, 5 हफ्ते हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले रोज हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनके जवाब देते हैं। वो कहते हैं आज तुम्हारी एक्साइज में जांच होगी, हम कहते हैं भैया कर लो। फिर कहते हैं अब स्कूलों पे होगी, हम बोलते हैं कर लो। फिर बोलते हैं अब ट्रांसपोर्ट में भी होगी, हम बोलते हैं वो भी कर लो। भाई तुम जितनी जांच करनी है तुम उतनी जांच कर लो। आप बोलते हो हम डर गए, हम कहते हैं नहीं भैया आप जांच कर लो। हम ये कह रहे हैं अगर कल दिल्ली विधानसभा में रिटन प्रूफ के साथ ये बात रखी गई कि खादी ग्राम उद्योग के अंदर नोटबंदी के समय पुराने नोटों को नए नोटों से बदला गया, हेड कैशियर की रिटर्न स्टेटमेंट है अंजना जी, मौखिक नहीं है, वो रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद है और 2 हेड कैशियर्स की रिटर्न स्टेटमेंट है कि उस वक्त के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना जी के पैसे बदले गए, ग्राहकों से नए नोट लिए जाते थे, फिर एक कैबिन में जाके विनय जी के पुराने नोटों को नए नोटों से बदला जाता था और पुराने नोट बैंक में जमा कर दिए जाते थे, नए नोट जो है विनय जी को दे दिए जाते थे। ये बात लिखित में कही गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है? भाई आप हमारी 4-5 जांच और करा लो, मगर ये जांच तो करा लो। इतने बड़े पद पे मोदी जी ने उनको लगाया है और ये बहुत बड़ा पद है। दिल्ली की सारी जांच एजेंसियां, पुलिस, सब कुछ उनके अंदर आता है, तो उनकी जांच हो जानी चाहिए। हमें सिर्फ इतना ही है। अगर उसमें कोई ऐतराज है तो बताइए कि भाई उसमें आपको ये ऐतराज है, आपको जांच करा लेनी चाहिए। अगर वो सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है तो कोई और आदमी उसके अंदर आ जाएगा। हम तो वही बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी हमसे इतने दिनों से कर रही है और आरोप बहुत संगीन है, बहुत सीरियस है। मुझे लगता है जांच होनी चाहिए। नोट वाले मामले पर तो आप आरोप जांच कराएंगे नहीं गौरव जी? क्यों? क्योंकि अभी देश में प्रथा तो यही चल रही है ना कि विपक्षी दलों के ही नेताओं पर जांच कराई जाती है, ईडी, सीबीआई। गौरव जी, या होगी एलजी की जांच? देखिए, आज तक पे बैठे हैं आपके शो में, मैं अभी उत्तर दे रहा हूं। हम जैसे जैसे आबकारी घोटाले पे बात करेंगे या क्लासरूम घोटाले पे बात करेंगे तो ये गोलपोस्ट के साथ भागेंगे। हमारी भी एक जिम्मेदारी है, आपकी भी है, कि हम वापस वो प्रश्न पूछे जो दिल्ली की जनता पूछ रही है। क्यों एलजी का दिल्ली और से मैं लेना देना वादा नहीं कर है? रहा हूं आपके शो पे ही इनकी बात का भी उत्तर दे दूंगा। एलजी का दिल्ली से लेना देना नहीं है? मैं उत्तर दूंगा। मैं नहीं तो अंजना जी, आप ये कह रही हैं कि एलजी का नाम लेके जो घोटाला इन्होंने किया, 2.5 साल से सीवीसी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के टेबल पे पड़ी है, क्लासरूम घोटाला करके टॉयलेट को क्लासरूम में गिना, उस पर हम बात ना करें। ये कोई भी मुद्दा उठाए, आपके 2 मिनट में हम उस पर आ जाएं और अरविंद केजरीवाल जो कट्टर बेईमान है उनको छोड़ दें। और यहां पे उनके प्रवक्ता देखिए क्या कह रहे थे, हमने सीबीआई को जांच करने दी। अच्छा, धन्यवाद। आप ना करने देते तो ईडी और सीबीआई अपना काम ना कर पाती। मतलब आप शब्दों का चयन सुनिए। अरे सीबीआई और ईडी कानून से कार्य कर रही है, आपकी अनुमति की उसको आवश्यकता नहीं है, ये बात जान लीजिए। और दूसरी बात, मैं सवाल उठाऊंगा, ये मेरे हाथ में सीवीसी की जो सिफारिश है वो है, मैं पूछना चाहता हूं, ये रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को 2.5 साल पहले दी गई अंजना जी। 2.5 साल मक्खी मार रहे थे अरविंद केजरीवाल, या 100% कट्टर बेईमान हो गए कि कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारे दिल्ली के छात्रों को, हमारे बच्चों को टॉयलेट में बैठा के पढ़ाएंगे ये लोग,
और उसको क्लासरूम में गिनेंगे और हम सवाल नहीं पूछेंगे। ये इधर उधर की बात करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स ले आएंगे और हम उस पर डिबेट करने लगेंगे। डिबेट होगी तो केवल इस पे होगी कि ये भ्रष्टाचार आबकारी नीति में क्यों किया, क्लासरूम घोटाला क्यों किया, सत्येंद्र जैन 3 महीने से बेल क्यों नहीं पाए अगर कट्टर ईमानदार थे तो।